नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम प्रसारित करते रहते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण, जन्म कुंडलियां बनने वाले योग, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत अच्छे अच्छे सरल उपाय भी आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। आज भी आप लोगों के लिए जन्म कुंडली से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हुए हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वो कौन से जातक होते हैं जो थोड़े में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम डरपोक कहते हैं, जिनमें हम हिम्मत की कमी वाला व्यक्ति कहते हैं, बुजदिल तक हम उसको कह देते हैं। कौन सी परिस्थितियां जन्म कुंडली में ऐसी होती हैं जिस वजह से जातक को इस तरीके की परिस्थितियों से जीवन में जूझना पड़ता है, थोड़े में घबरा जाता है, हमेशा दबा रहता है, सही बात भी होगी, सही भी होगा तो भी वह अपनी सत्यता को जाहिर नहीं कर सकता है, हमेशा घबराहट, भय बना रहता है, भयभीत रहता है। किन कारणों से? ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है हम आप लोगों को संक्षिप्त तौर पे, संक्षिप्त ही है, बताएंगे। तृतीय तृतीय भाव को पराक्रम, हिम्मत का स्वामी कहा गया है। तीसरा भाव यदि मजबूत होगा, तीसरे भाव का स्वामी, और वहां पर को अच्छे ग्रह बैठे हुए होंगे, मजबूत ग्रह बैठे हुए होंगे, मित्र ग्रह बैठे हुए होंगे, तो आदमी हिम्मती होगा। पहला तो यह है। दूसरा, हिम्मत पराक्रम के जो ग्रह माने गए हैं वह मंगल ग्रह माने गए हैं। मंगल ग्रह की मजबूत स्थिति भी व्यक्ति को हिम्मती बनाती है, और यदि कमजोर मंगल ग्रह होंगे तो व्यक्ति के अंदर यही भय रहना, नजर दोष, त्रास आदि भी व्यक्ति को लग जाना, ये चीज भी इसी के भीतर आती है। तो वही चीजें रहेंगी सब कुछ। इसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्रमा को भी महत्वपूर्ण माना गया है। यह दो ग्रह भी यदि जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है तो भी व्यक्ति के अंदर हमेशा भय बना रहेगा, व्यक्ति डरे हुए रहेगा, कभी अपनी सत्य बात को भी सामने प्रकट नहीं कर पाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, तृतीय और तृतीय भाव, मंगल ग्रह और सूर्य चंद्र ग्रह की स्थिति यदि जन्म कुंडली में अनुकूल है, मजबूत है, तो व्यक्ति बहुत हिम्मती रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी उसके अंदर अथाह हिम्मत रहेगी, किसी भी समस्या का वह सामना कर सकता है। दूसरा, यदि नापतोल की जाएगी इन सब चीजों की परिस्थिति, और यदि कमजोर नजर आ रही होगी तो व्यक्ति के अंदर हिम्मत की हमेशा कमी रहेगी। इसके अतिरिक्त तृतीय की एक स्थिति ऐसी बताई गई है, यदि उस स्थिति में हो तो व्यक्ति को अवश्य ही कहीं ना कहीं घबराहट, भय बना रहता है। तृतीय भाव, इस भाव के स्वामी यदि यहां बैठ जाते हैं अपने से दशम में, यानी कि द्वादश भाव में, और दूसरा अपने से पीछे यानी कि दूसरे भाव में, ये ज्योतिषी बताते हैं, पुराने ज्योतिषी, अपने से दशम में डसने वाला होता है, यानी कि खुद को डसता है कहते थे पहले, अभी भी कहते हैं जो अच्छे ज्योतिषी हैं, जो जानते हैं। अपने से तृतीय अपने से 10वें स्थान पर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां स्थान ही द्वादश भाव। तो यहां पर को डसने वाला माना जाता है, क्योंकि यह व्यय भाव है, हानि का भाव है, यानी कि हिम्मत को खर्च कर देगा, हानि कर देगा, बिल्कुल आदमी के अंदर वो रहेगी ही नहीं, हानि हुई उसकी, समाप्त है व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए कहते थे कि तृतीय दशम अपने से दशम में डसता है, यानी कि द्वादश में है। दूसरा, अपने से द्वादश, वो भी हानि, यानी अपने से 12वें बैठ जाए, दूसरे स्थान पर 12वां भाव। तो यहां पर को भी यदि तृतीय बैठ जाता है, ये भी हानि का भाव है, बिल्कुल व्यक्ति का पराक्रम को खर्च कर देगा, बिल्कुल उसके भीतर रहेगा ही नहीं। तो यहां पर को भी व्यक्ति की परिस्थितियां बिल्कुल इसी तरीके की रहती है। और यहां पर को यदि ऐसी स्थिति में बैठा तृतीय है, और यहां पर को कोई जैसे तृतीय कोई भी है, खराब ग्रह बैठ जाए, पाप ग्रह बैठ जाए, हानि पहुंचाने वाला ग्रह बैठ जाए, और मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह की स्थिति भी अनुकूल ना हो, तो अवश्य ही जान लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मत की कमी होती है। वह दूसरों पर निर्भर रहता है, हमेशा दबा हुआ रहता है, और भयभीत रहता है, हमेशा भयभीत, सही भी करेगा तो भी उसे भय रहेगा। तो ऐसा बताया जाता है। तो बहुत से लोगों में ये समस्या रहती है। और दूसरी बात, जो जिन लोगों को एकदम से नजर लग जाती है, डर, भय, त्रास, घबराहट, ये चीजें रहती हैं,
या इनसे संबंधित जो परेशानी होती है, लो ब्लड प्रेशर, हमेशा घबराहट का बने रहना, चिंता बने रहना, वो भी इन्हीं परिस्थितियों में देखने में आता है। तो ऐसी परिस्थिति में ग्रहों की स्थिति देखते हुए उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार के उपायों से अवश्य ही लाभ होता है। व्यक्ति के अंदर हिम्मत जागृत होती है, बहुत अच्छे अच्छे रत्न होते हैं। कोई कारक रत्न बन रहा हो, उससे पावर देने वाला उस भाव को, उस ग्रह को, जिससे कि हिम्मत आए, तो वो धारण करने से भी बहुत चमत्कारी लाभ होता है। विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियों में जो रत्न फायदा देते हैं, मंगल ग्रह का रत्न मूंगा, इसके अतिरिक्त शनि ग्रह का रत्न नीलम, और चमत्कारी फायदा अगर कारक बन गए हैं जन्म पत्रिका में तो राहु और केतु, वो तो अथाह हिम्मत के स्वामी है। तो ये तो जन्म कुंडली की परिस्थितियां देखते हुए निर्धारित होता है, वहीं पर को निर्णय लिया जाता है कि क्या है स्थिति। तो यह जानकारी संक्षिप्त में जो हमने बताई पूर्ण ही थी। यदि आप लोगों को समझ में आई, कि आप लोगों को पसंद आई, तो जरूर इसे आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, तो हमारी ऐसी छोटी छोटी बहुत अच्छी जानकारियां रहती है, जरूर देखिए। कोई ना कोई चीज़ आपसे मिलती जुलती जरूर होगी और लाभदायी अवश्य ही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नित्य नई जानकारी मिलेगी। और वो लोग भी जो पूर्व में हमसे जुड़े थे और उनकी बार बार हम पे मैसेज भी आते हैं, फोन भी आते हैं कि आप क्या एपिसोड बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो कंटिन्यू एपिसोड चल रहे हैं। हो सकता है आपका बेल आइकन ऑफ हो गया हो, सब्सक्राइब ऑफ हो गया हो, ऑन कर लीजिए, आप तक भी जानकारी के एपिसोड पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।